ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। गले के तोख ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। मोमिनीन तशरीफ़ रखो, एक ऐलान समात फरमा लो। 15 रजब और मुरजब मौजा छोकर कलां मजल से आज़ाद सालाना मुनक़द होगी, जिद पढ़ने वाले ने अल्लामा मुज़फ़्फ़र अब्बास तौसी साहब, अल्लामा आसफ़ रज़ा आसफ़ ऑफ लाहौर, ज़ाकिर अल बैत एजाज़ हुसैन जंडवी, ज़ाकिर अली इमरान ऑफ शेखुपुरा, ज़ाकिर अल बैत ग़ुलाम अब्बास सदवी साहब और दीगर उलमा व ज़ाकिरीन ख़ता फरमानगे। मैं बिला ताख़ीर दावत देंगा जनाब अल्लामा हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन ऑफ लाहौर, वो ख़ता फरमानगे फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमानगे। तमाम मोमिनीन की गुजारिश है जेडे बाहर तशरीफ़ फरमाओ और अंदर इमाम बारगाह तशरीफ़ लैवो। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी, पाक बीबी दियाँ कातला दिलानात बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावात। फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावात। थोड़ी जी, फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े। फिर भी एक मरतबा सलावात पढ़े, ठीक है। मोहम्मद पांचवी मरतबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व काना रब्बुका क़दीरा। सलावत सल्ले अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दिन मखसूस व मंसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने उसी हवाले से 19वां पारा सूरह फुरकान की, देखिए इसका नाम खालिक ने खुद फुरकान रखा। फुरकान के माने हक को बातिल में फ़र्क दिखाने वाली। खुदा जाने जिसकी सूरतें ऐसी हों, जिस पे नाजिल हुई हैं, वो कैसा हो। इसकी 54 नंबर आयत मैंने तिलावत की है। देखिए 5 और 4 मिलाएं तो 9 बनता है। मालूम होता है 9 भी किसी की तरफ इशारा है। समझ आ गई मेरा बाबा। देखिए इस आय करीमा में खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी। अल्लाह फरमा रहा है और नहीं, सामने जड़े भाई इधर उधर ना देखो मेरा पुत्र। और वो है। सुभान अल्लाह। तो देखिए गलत समझ आ जानी चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है और वो है।
देखिए होवा अल्लाह का जाती नाम है। जाती, जब अल्लाह का होवा जाती नाम है और खुश हो उसे, ऐ अल्लाह तूने अपनी जाती नाम से पहले ये और किसको कहा है? और नहीं फरमा हाय कौन है? और कोई और है? ठीक हो गया। कौन है? अल्लाह। वहुवल अज़ीज़, वो है। देखो जरा गौर से बात फरमाए, वो है। अभी बहस करेंगे, अगर फरमाए तो मैं यहीं से बात को शुरू कर दूं। देखिए होवा अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह जाती नाम नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। खुश हो सही, मेरा हबीब कह दो वो अल्लाह अहद है। होवा अल्लाह का जाती नाम है। जब जाती नाम है ना, ये होवा जो है ना, ये हे गोल है और वाव से मिल के होवा बनी है। कल जरा मुश्किल होगी। हे और वाव दो हर्फ हैं, मिली तो होवा एक नाम बन गया। होवा तौहीद का नाम बन गया। खुदा जाने वो होवा किस में यार का है, जिसे अली फरमाते हैं या होवा आए वो गौर नहीं फरमा रहे, जनाब अली फरमाते हैं या होवा आए वो। ओए होए होए, जो इशारों में नहीं आता अली इशारा फरमा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये है सरकार के या होवा मल्ला यालम मा हुआ, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। मौला बेशक कोई नहीं जानता, तू तो जानता है कि वो क्या है। हाय 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 सुभान अल्लाह। कोई नहीं जानता कि वो क्या है। भला कैफा होगा, कैसा है। गौर नहीं फरमा रहे, मेरे ख्याल ज़हन बुलंद फरमाए ना यार। कुछ कैफा होगा, जहाँ लफ्ज़ जब भी सर्फ होती है, जब तक उसका मफहूम ना हो लफ्ज़ बनती नहीं है। जो अल्लाह की कैफियतें जाने उसे अली कहते हैं। कैफा होगा हैदरी। देखें अल्लाह के यहाँ कैफियतें नहीं हैं, चूँकि कैफियतें ज़वाल पजीर होती हैं। जिनमें ज़वाल हो वो अल्लाह की सिफत नहीं हो सकती, ज़वाल पजीर है कैफियतें। इसलिए देखें राज़ी होना कैफियत है, नाराज़ होना कैफियत है। गल नहीं चंगी लग रही, राज़ी होना कैफियत है। गहरी गहरी गल्ला सुनिया करो। सुई, राज़ी होना कैफियत है, नाराज़ होना कैफियत है। ये कैफियत है। अल्लाह ना राज़ी है ना नाराज़ है, क्योंकि वहाँ कैफियतें नहीं हैं। इसीलिए अल्लाह ने कैफियतों का मजहर इन 14 को बनाया। हाय 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 हाय, अपनी इन कैफियतों का मजहर 14 को बना के, सही मैं बहुत बड़ी लफ्ज़ कहूँगा, बना के कमाल ये किया कि अल्लाह ने इन 14 में इनकी अपनी कोई कैफियत नहीं रखी, जितनी कैफियतें हैं तौहीद की। हाय 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 हाय, देखिए राजी होना नाराज होना कैफियत है। खुश हो अल्लाह, देखिए इनमें सिर्फ अल्लाह ने अपनी कैफियतें इनमें रखी हैं। राजी होना नाराज होना, अल्लाह ना राजी है ना नाराज है। इनको सामने करके इसी कैफियत के ज़ुहूर के लिए फरमाया हम वजहुल्लाह हैं। और नहीं समझ आती थी, वहाँ चेहरा भी नहीं है, हम वजहुल्लाह, यानी उसकी हर कैफियत हमसे नजर आई। हम वजहुल्लाह, कैफियतों का मजहर किन को बनाया?
इनको बनाया। फरमाया मेरा देखो अल्लाह इनका चेहरा इसलिए फरमाया कि इनका चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। गौर नहीं फरमा रहे, मैं कितनी बड़ी बात कर रहे। अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। इसी इबादत में कहा इनका चेहरा देखना इबादत है। देखो अगर ये राजी हैं तो फिर राजी अल्लाह कह दो। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए? हाय हाय। अगर वो राजी नहीं है, हैदरी वाह वाह, अगर ये राजी हैं तो कह दो राजी अल्लाह। फिर अगर राजी अल्लाह बनना है तो फिर अली को राजी रखो। हाय हाय हाय, अली की रिजा ही तौहीद की रिजा। सुभान हैदरी जा होवा ऐ होवा मल्ला यालम मा होवा, कोई नहीं जानता कि वो होवा क्या है। ओए होए होए, कोई नहीं जानता कि वो होवा क्या है। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, अजरी समझ आई तो कोई नहीं जानता कि होवा क्या है। मालूम हुआ अली होवा जानता है। हाय हाय, जानता है। भला कैसा होवा, कैसा है? भला ऐना होवा, कहाँ है? मैं जुमला कितनी बड़ी बात की है। इसीलिए कहाँ है, कहाँ है, और ख्याल कराए कहाँ का तस्वर कहाँ है। जब अली कहेगा कहाँ है, जहाँ है अली जानता है। हाय 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 हाय, उनमें गल करने लगा हूं जनाब कि जनाब अली यहाँ पर फरमाते हैं कि अल्लाह लाखों जबरूती हिजाबों में पोशीदा है। लाखों जबरूती हिजाब, ये दुनिया के हिजाब नहीं, अपने जबरूती हिजाबों लाखों हिजाबों में पोशीदा है। तो फिर मैं कहूं जो लाखों हिजाब गिन के बताए उसे अली कहते हैं। कितने हिजाब गिनवाए? लाखों हिजाब, लाखों हिजाबों में पोशीदा है। फिर फरमाए, देख मुश्किल तो है लेकिन क्या करें, बयान करना है। फिर फरमाता है इस्तातरा इहताजबा बगैर हिजाबिन महजूबिन। वो मैंने तर्जुमा करके दिया है। इहताजबा बगैर हिजाबिन महजूबिन, इस्तातरा बगैर सतरिन मस्तूरिन। मेरे ख्याल नहीं समझ नहीं आई, बस मुश्किल हो गई है। अली फरमाते हैं इहताजबा, वो हिजाबों में है, बगैर हिजाबिन महजूबिन, वहां कोई हिजाब है ही नहीं। अल्लाह जाने है भी और है भी नहीं आया। ये है का तस्वुर कहाँ तक जाता है नहीं, ये नहीं का तस्वुर कहाँ जाता है? इस्तातरा बगैर सतरिन मस्तूरिन, सतर माने पर्दा यार, वो बगैर किसी पर्दे के मस्तूर है। पर्दा भी नहीं है, मस्तूर भी है, हिजाब भी नहीं है, महजूब भी है। हाय 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 हाय, ये कह के मेरा अली फरमाता है लोगों लोगों वो बगैर हिजाब के महजूब भी है, हिजाब में भी है। वो पहला हिजाब मैं अली इब्न अबी तालिब। समझ आ गई मेरा बाबा? बात उसी की हो रही है, उस अली अलैहिस्सलाम। वह वल्लज़ी, और वो है, होवा हे हुवियत की है। हुवियत का जी सुनिए, एक उलूहियत है, एक हुवियत है। मैं देख लवा जरा, ये दोहरा कसीदा नहीं जे ख्याल करा। हुवियत और
उलूहियत। जितने नबी हैं वो उलूहियत मनवाने आए हैं, 14 उलूहियत के साथ होवियत मनवाने आए। हाय 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 हाय, होवियत होवियत। अच्छा, इसको मैं जरा इल्म कलाम में क्यों ना कही, जरा आपको और अच्छा लगता है। इसलिए अली फरमाते हैं कि हे उस गायब को साबित करती है, हे होवा की हे, जरा मुश्किल है सही, हे उस कमाल को साबित करती है, उस जात को साबित करती है, उस हस्ती को साबित करती है कि जो अजली है। अजल वो होती है जिसकी इब्तिदा न हो, सरमदी वो होता है ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो। हाय 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 हाय। देखिए क्या है, हे उस गायब को, गल मुश्किल के हे से मैं क्या करा, हे को साबित करती है जो है, जो जात अजली है, अबदी है, सरमदी है, कदीम है, उसको साबित करती है। और वाओ उस जात को साबित करती है, और मेरे पास लिखा है जो मालूम न हो। जो मालूम हो जाए वो अल्लाह नहीं है। हाय हाय, मालूम यानी मालूम की क्या माने, जो इल्म में ना आए, इल्म में ना आए, अक्ल में ना आए, इदराक में ना आए, हवास में ना आए, तसव्वुर में ना आए। मैं बहुत बड़ी बात सही शादी, बहुत बड़ी बात करके, जो तसव्वुर में नहीं आता उसे अल्लाह तस्दीक से मनवाना चाहता है। हाय हाय हाय, तस्दीक के लिए 14 भेज के कहा देखो इन्हें पहचानो मुझे। हाय 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 हाय, देखो इन्हें पहचानो मुझे, क्या मतलब हुआ। इसलिए जनाब अली फरमाते, और गल ख्याल करें, जनाब अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे पुत्र। जनाब अली क्या फरमाते, मेरा होना दलील है कि वो है। जब होना दलील है तो फिर जब तक दीन रहेगा एक हकीकत मुहम्मदिया का होना वाजिब है। उसी को इमाम ज़माना कहते, हर जमाने का इमाम। एक छोटी निगाह, मेरा छठा इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दहरिया, दहरिया उसका नाम है अब्दुल्ला दैसानी। दैसान कूफे के करीब एक गांव था, ये वहाँ का दहरिया। दहरिया क्या क्यों कहते, अल्लाह को भी ना माना। खुदा जाने ये ना मानने वाला इल्म कौन सा है जो वो कहता है नहीं उसे मानो ही नहीं, कोई इल्म है ना है। अब उसे खबर नहीं, पीछे शैतान ही ये कह रहा है। ये दहरिया ये कूफे के करीब रहता है। कूफे में जनाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बिल्कुल बच्चा, जिसकी अभी मूछें और दाढ़ी नहीं आई, अभी बच्चा है, उसे मेरा इमाम हिशाम इब्न हकम उसका नाम है, उस बच्चे का अभी दाढ़ी नहीं आई। इमाम इसको अपना बेटा कहते। खुदा जाने ये क्या है। उन्होंने कहा मौला बेटा क्यों कहते हो। फरमाया जो लोहे मस्तूर पे हमारे बारे में इबारत लिखी हुई है ये इसकी ज़बान पे हम जारी कर देते हैं। निगौर नहीं फरमा रहे, ये अभी बच्चा है, ये अभी बड़ा नहीं था। ये यही अब्दुल्ला दैसानी कूफे में आया, ये भी बाजार में किसी काम के लिए गए तो इन्हें रास्ते में वो अब्दुल्ला दैसानी दहरिया मिल गया। वो जानता था, करीब आया। जैसे उस वक्त का माहौल होगा, उन्होंने आपस में बात करते करते उसने पहला सवाल ये कर दिया,
आपका अल्लाह कादिर है? आपका अल्लाह, आपका ये तो अल्लाह को नहीं मानता था ना, आप जो अल्लाह को मानते हैं, आपका अल्लाह कादिर है? सही ने कहा हाँ हाँ कादिर है। उसने कहा कि क्या अल्लाह जब कादिर है, क्या अल्लाह इन आसमानों जमीनों को, ठीक है, आसमानों और जमीनों को एक अंडे में समो दे, ना आसमान सिमटे ना अंडा बड़ा हो? गल नहीं समझ आई? आसमान और जमीन सिमट जाएं और किस में समो दे? समो समझते ना, अंडे में समो दे। अल्लाह कादिर जो हुआ, इसने कहा उसका जवाब मुझे नहीं आता था, नहीं आता था। कहता है 1 साल की मोहलत। दूसरा ठीक है, साल की बात मैं पूछूंगा। वो घर चला गया, जनाबे हिशाम घर आए, आते ही फौरन तैयारी की मदीने आने की। हाय हाय हाय, और समझ गयो, हाय हाय। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, खुदा गवाह है, जो ही ये सफ़र करके ना, जो ही सामने हुआ ना मेरे इमाम के, इमाम ने देखकर फरमाया दैसानी का सवाल का जवाब पूछने आया है। हाय हाय हाय, बैठ गए। इमाम इनसे बड़ी शफकत फरमा देती। हाँ अब्दुल्ला क्या बात हुई? मौला एक अब्दुल्ला जो है हिशाम क्या बात है? मौला एक दहरिया है, उसने मुझे सवाल किया कि अल्लाह कादिर है। मैंने कहा हाँ कादिर। क्या इनको आसमानों जमीनों को एक अंडे में समो दे, अंडा भी बड़ा ना हो, वो भी ना सिमटे? सही नहीं कहा। क्या जवाब दिया तूने? मौला इतना मुश्किल जवाब। सही कहता है ये तो तिनके से भी हल्का है। हाय हाय हाय, कहता है मौला ये आपके लिए है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। और गल ख्याल करा है, मैं बात करना चाहता। अब देखें इमाम ने यहाँ से हमें बता दिया कि ये बच्चा नहीं है, कौन है? सरकार ने फरमाया सुन हिशाम, ये बता तेरे पूरे जिस्म में वो कौन सा एक वजूद है, आज़ा है, जो खुश्क भी है और तर भी है? नहीं खुश नहीं होए हम, तुहानू तो परेशानी होगी है, लभू किथे? आज़ा खुश्क भी हो तर भी हो। इसने फौरन कहा मौला वो आँख है, मौला वो आँख है। सरकार ने फरमाया ठीक कहा तू, जो देखती है शायद वो आँख के अंदर कितनी बड़ी है? इसने कहा मौला एक मसूर के दाने जितनी। ए जो अंदर काला निशान है ना, एक मसूर के दाना जितनी ये है ना। ये कह के उस इमाम खुले आसमान के नीचे बैठे थे। इमाम ने फरमाया ये शाम जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा, मशरिक देखो, मगरिब देखो, शिमाल जुनूब देख के फरमाया आंखें बंद करो, खोलो। खोल के फरमाया क्या तेरे उस मसूर वाले दाने में आसमान और ज़मीन समोए हुए हैं या नहीं? वो सिमटे हैं या तेरा दाना बड़ा हुआ? खुश हैदरी। उसने कहा मौला ना वो सिमटे हैं ना ये मसूर का दाना जो है ये बड़ा हुआ है। फरमाया जो तेरे इस दाने में आसमान और ज़मीन को समो देता है, समो सकता है, अंडा तो इससे बड़ा होता है। मैं गिलास खाएंगे। मेरे इमाम ने फरमाया हिशाम हम कुछ दिन आपकी ज़ियाफ़त करना चाहते हैं। कैसा है? मेहमान रखना चाहते। मेहमान रखने के बाद इमाम से इजाज़त लेके कूफे आए। अब कूफे आके ये बाजार जो था कहीं काम के लिए जाते हैं, जा रहा था तो फिर अब्दुल्ला मिल गया। अब्दुल्ला ने दूर से कहा हिशाम को देख, नहीं सवाल का जवाब तो साल के बाद पूछेंगे। हाय हाय हाय। इसने कहा नहीं मैं अभी बताता हूँ। गौर नहीं फरमा रहे बाबा, अभी बताता हूँ। करीब आया अब्दुल्ला जी, आपके पूरे देखें इस पर इन्होंने वही इमाम वाला सवाल किया, आपके पूरे जिस्म में कौन सा आज़ा है जो खुश्क भी है और तर भी है? कहता है आँख है। गौर नहीं फरमा रहे। आँख फरमाया जो आँख के अंदर है, जो देखता है
वो दीद वाला कितना बड़ा है? कहा मसूर के दाने जितना। अब जनाब हिशाम ने कहा जरा ऊपर देख, आसमान देखे, शिमाल जुनूब सब करके कहा आंखें बंद कर, बंद करके कहा अब खोल। कहा क्या तेरे उस मसूर वाले दाने में आसमान और जमीन समोए हुए हैं या नहीं? वो सिमटे हैं या तेरी आंख का दाना पड़ा हुआ है? पिट कर कहता मुझे बता, ये बताया किसने है? कौन हकीम है जिसने तुम्हें ये जुमला बताया? फरमाया कहा मेरा छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, दहरिया, खुदा की कसम दहरिया कहता है ऐसे इमाम की तो ज़ियारत वाजिब है। ऐसा हकीम दुनिया में मौजूद है। जनाबी शाम घर आए, ये इसने आके अपना सामान बांधा, कुछ आदमी को लेके मदीने पहुंच गए। सरकार की खिदमत में जाके बैठ गया। बैठते उसने कहा मौला मौला एक सवाल है। उनका ख्याल करा, हिशाम से कुछ कहा था, मौला से कुछ कहा। मौला मौला आपका अल्लाह है? गल समझ आई? आपका अल्लाह है? इसने इमाम से कहा आपका अल्लाह है? इमाम ने फरमाया तो अपना नाम बता दे। इसका नाम था अब्दुल्ला। ये अपना बैग उठा के कहता है मैं हार गया। हाय 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 हाय, मुझे शिकस्त है। अगर वो अब अल्लाह है नहीं तो मैं किसका अब्द हूँ? सामान उठा लिया, सही, मैं हार गया, शिकस्त हो गई, एक ही लफ्ज में। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ। अब यहाँ रिवायत ये है कि सही के पास एक अंडा है, अंडा मौजूद है। एक रिवायत में कि एक बच्चा है जो वहाँ इस अंडे से खेल रहा है। अब लिखने वाले जो लिखे हैं हम उसे इसलिए बताते हैं, जो हकीकत होगी वो जाने जिन्होंने लिखा है। सरकार ने फरमाया ये अंडा देखो, इन्हें खोलो, ये देखो चारों तरफ से कहीं इसको अंदर जाने का कोई जरा सा भी सुराख है? सुराख है? नहीं है ना? दूसरे का नहीं है, कहना गौर से देख ले। मौला नहीं है। फरमाया इसमें दो दरिया बह रहे हैं, एक सफेदी का दरिया है, एक सोने का दरिया है। ये बह भी रहे हैं और आपस में मिलते ही नहीं है। ये बहते हुए को कौन नहीं मिलाने देता? फरमाया यही अंडा जो दो दरियाओं का है, खास दिनों के बाद ये खुद उसका ऊपर वाला छिलका खुद टूट कर एक परिंदा बन के निकलता है। क्या तेरी अक्ल कुछ कह सकती है कि कोई है? कहा जो ऐसा बना दे उसी को अल्लाह कहते हैं। कहता है मैं गवाही देता हूं तू हुज्जत खुदा फिल आलमीन। वाह वल्लज़ी, गल दरमियान में आई थी, लंबी हो गई। वाह वल्लज़ी, और वो है। उसने क्या किया और ख्याल करा, खालका मिनल माए, मा माने पानी, ठीक है, हमने माँ का तर्जमा किया पानी। वह सोना बचड़ा 6वीं उबासी है तेरी, 6 गिन चुका, अगे ना बेचा कर। माँ माने पानी, अंग्रेज कहते हैं वाटर, ठीक है, फारसी में कहते हैं आब। अल्लाह ने अलमा, अलमा माने हमने कहा पानी। अगर आप खुश हो तो है जरा मुश्किल में सुना देता, कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान बता अलमा, माँ जो है वो कितनी है? माँ कितनी है? अब मैं बयान करता। देखें जनाब शाह जी, माउल मात्र, माउल ऐन, माउल बर्द, माउल सल्ज, माउल नहर, माउल बेर, माउल नहर, माउल बेर कुआं, माउल बहर, माए दाफिक, माए मईन, माए महीन।
मेरे ख्याल देर नाल समझ जाती है सारी गल तो मैं कह जो रही है। ये 9 माह है, ये जिस अलमा से ये बन रहा है उस वक्त ये सारे माँ अभी बने ही न थे। फिर मान लो ये नुतफे से नहीं बनते, ये मशीयत और इरादे से वजूद में आते। खाला का लफ्ज़ से खाला का लफ्ज़ आई है। मैं जरा गल देखना मुश्किल शुरू होगी। खाला का अल्लाह खाला का है ना, तो जो खाला का खल्क करे क्या कहलाता है? खालिक। हौसला है सुनावा, जो नहीं है तो नहीं सुनानी, कोई ज़रूरी चाहिए कि लाले मूसा में ही सुनानी है, किसी और जगह सुना देंगे। अगर सुनना है तो मैं सुनाता हूँ। आय अल्लाह ये खालिक होना पहले क्यों बयान किया? फरमाया कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जिसे मैं नहीं बना सकूँगा अल्लाह हो के, वो मैंने अली से बनवानी है। गल समझ जाओ मेरी गल है समझ आई? खाला का मिनल माए, अभी अलमा ये दुनिया के अलमा जितने हैं अभी ये वजूद में नहीं आए थे। उस कोई अलमा है जो अभी जमाने से भी पहले है, अभी जमाना नहीं है, उससे भी पहले कोई अलमा है। उस अलमा से क्या बनाया? बशरन। बशरन पर 2 ज़बरें तनवीन जो है ना, ये ताज़ीम की भी है और इज्जत की भी है। जिसको उस अलमा से अल्लाह ने एक बेऐब बशर बनाया। बेऐब, कुरान का सारा निज़ाम इसी एक लफ्ज़ के अंदर है। अल्लाह ने एक बेऐब बशर बना। मेरे आले पास देख वो बचड़ा सोना हुए, मेरे आले पास देख लो, नहीं जा समझ आनी तो नहीं जा समझ आनी। अल्लाह ने इस बशर को उस वक्त बनाया जब अभी अबुल बशर बना ही नहीं था। गौर नहीं फरमा रहा है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम अभी बने ही नहीं है। जिससे बशरियत की इब्तिदा होगी तो फिर ये जो बशरन है, बेऐब बशर बनाया अल्लाह ने। किसके लिए बनाया? मैं वक्त देखूंगा कि माहौल मिला फिर कुरान की आयत से सब साबित करेंगे, लेकिन जितना वक्त लगेगा। क्या बनाया? उस वक्त बनाया अभी जनाबे आदम अभी बशर बने नहीं, ये पहले से बशर है। उसको अल्लाह ने बशर कहा। बशर, कहीं जरूरत पड़ेगी इस बशर की। ठीक है, सियाने बनो ना यार, एक गला भी सुन लो ना। बशरन, उस बशर को, ये बशर बनने वाला कौन है भला? बताएं कौन है? लो से ना 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 ना, इस अगली गल आ गई। अगली गल इसके अंदर आयत है, पहले मेरे को आयत पूरी पढ़ने दो। चलो बशरन को मैं रोक लेता, अगली गल कर। ऐसा बशर बनाया, फजालहू नसबन व सेहरा। इसी बशर को जिसको मैंने अलमा से बनाया है, इसी को मैंने इमामत का मरकज बना के नसब का ओहदा भी इसे दिया है और इसे दामाद भी बनाया है। दामाद जो आ रहा है, आने वाले की बात हो रही है। फिर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा बशर नहीं, वो बशर ही अली मुर्तज़ा। फजालहू नसबन व सेहरा। सेहरा माने स्वाद से, शहर में असहार किसे के? असहार क्या होती है? दामादी, दामाद। जब दामाद बनाया मंतिक में, इस सेहरन पर जो 2 ज़बरें हैं ना, इस सेहरन क्या है? हुदूद इजाफी। हुदूद इजाफी ये होती है कि एक हद का नाम लिया जाए, दूसरी हद खुद समझ आ जाए।
अब मैं हद बताता हूँ। ये देखिए दामादी में जब लफ्ज़ सेहरन दामाद कहा, फौरन ही ज़ौजा का तस्वुर आ गया। अल्लाह ने पाक बीबी का नाम नहीं लिया, अली को शौहर बना के दामाद कह के सैयदा का होना खुद साबित कर दिया। चूंकि नसब का ताल्लुक मर्द से होता है, ससुराली रिश्ते का ताल्लुक सेहर कहते हैं। जो ज़ौजा की तरफ से जो खानदान होता है उसे क्या कहते हैं? असहार। मर्दों की तरफ जो होता है, राजी से उन्हें मैं भला भला के मुश्किल ना पड़ाए और क्या करूं, मुश्किल शुरू हो गई। अच्छा जरा मर्द की तरफ से जो रिश्ता होता है, अच्छा आप खुश हो जाओ, मैं इसे दूसरा पहलू ले लूं। नसब, नून सीन बे नसब, नसब मर्द की तरफ से जो रिश्ता है उसको नसब कहते हैं। जो बीवी के तरफ से रिश्ता हो उसे हसब कहते हैं। तभी तो आप कहते हैं हसबी नसबी है। हाय 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 हाय, माँ भी ठीक है, बाप भी ठीक है। नसब जो रिश्ता, सही बहुत बड़ी बात करता, नसब जहाँ से रिश्ता मर्द का चलता है वो नसब, जहाँ रिश्ता बीबी का चलता है उसको कहते हैं हसब। खुश हो वो मैं जुमला को, अगर तवज्जो है तो मैं जुमला कहूँ। अल्लाह ने अली का नसब भी खुद बनाया, हसब भी बना के भेजा। कौन नहीं फरमा रहा? हाय हाय हाय, अली का नसब भी खालिक ने वहां बनाया, हसब भी बनाया। क्यों? दोनों अल्लाह ने खुद क्यों बना के भेजे? सवाल है, क्यों बना के भेजे? इसलिए कि नसब मजबूत होता है, हसब कमजोर होता है। नसब मजबूत होता है। किसी के बेटे को आप बेटा कहेंगे, हकीकी बेटा तो नहीं होगा ना। किसी के बेटे को आप बेटा बना सकते हैं, बाप तो वही होगा जिसका बेटा है। चूंकि नसब इतना कमजोर, इतना मजबूत है, किसी का बेटा बन ही नहीं सकता, सिर्फ उसी का बनेगा जिसका बेटा है। लेकिन हसब में बीवी को तलाक दे दे, वो किसी और से जाके शादी कर ले, हसब बदल गया या नहीं बदला? हसब कमजोर होता है, नसब मजबूत होता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको बेहतरीन जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। नसब अल्लाह का, अली का अल्लाह ने बना के भेजा, हसब भी अली का बना के भेज कर जंगे जमल में यही बताया एक दिन आएगा कि एक हसब अली नसब से मुकाबला करेगा। हाय 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 हाय, खुश नहीं हुआ मैं? कितनी बड़ी बात है। हैदरी हैदरी माशाल्लाह, हैदरी चंगी समझ आ गई वो मेरा बच्चा। हैदरी तो फिर बता दिया, जो कमजोर है वो कमजोर ही रहेगा। हक पर हमेशा नसब आ रहा है। अल्लाह अकबर, बस सही। वकाना रब्बो का कदीरा, गल नहीं समझ आई? मेरा हबीब तेरा रब ऐसा अली बनाने पे कादिर है, ऐसा बशर बनाने में कादिर है। बशर, ये कौन सा बशर? ये दुनिया वाला बशर तो है नहीं। उन गल में थोड़ी जी तो अनुई निद्रावन लगी है, तो मैंने भी अब मुश्किल सुनानी। आए अल्लाह, ये बशर तूने अल्लाह होके क्यों अल्लाह होके क्यों बना रहा है? कहा ये मैंने अपना खलीफतुल्लाह बनाया है, जो काम मैंने अल्लाह होके नहीं करने इसी से तो करवाने। चूंकि देखे अल्लाह ने, हुन मेरे पर जल्दी से, हुन जल्दी में वक्त ज्यादा न लवा,
देखिए अल्लाह ने सबसे पहले जो अल्लाह ने बनाई है वो किसकी जात है? वजूदन जनाब आदम अलैहिस्सलाम। जनाब आदम पहले बनने वाले हैं या नहीं? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अली फरमाते हैं जनाब आदम की उस तीनत को खमीर करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। खमीर किसने किया? जनाब अली ने बनाया, जनाब अली ने। अब अल्लाह ने, मैं गल करा, कल भी मैंने एक अर्ज किया था, अगर इजाजत दे उसे कल यहाँ पढ़ा या नहीं? ये कल पढ़ा था। खल्क की कितनी किस्में ये पढ़ी थी कल? ना मेरे ख्याल यही बढ़िया सही यार, मेरे सारा हर वेले काम में यही है ना। खल्क की 4 किस्में हैं। तख्लीक जिसे खल्क कहते हैं, फिर मुश्किल हो गया जनाब। खल्क की 4 किस्में। पहली किस्म है खल्क तकवीनी, दूसरी खल्क अबदाई, तीसरी खल्क तहवीली, चौथी खल्क तकदीरी। अजी खुश भी नहीं तुम लभोगे तो नहीं, ये लभनी मुफ्त पे मिलती है तो। अल्लाह की पहली तख्लीक जो उसकी तख्लीक है उसका नाम है खल्क तकवीनी। तकवीनी अल्लाह इरादे से बनाता है। इस खल्क तकवीनी में तवज्जो फरमाए बाबा, इस खल्क तकवीनी में न जमाना होता है, न मुद्दत होती है, न मादा होता है। अल्लाह की तख्लीक तकवीनी में जमाना भी नहीं होता, मुद्दत भी नहीं है, जमाना भी, वक्त भी नहीं, मुद्दत भी नहीं, ये मादा भी नहीं, ये कोई शय भी नहीं, शय से शय नहीं बनाता कि मुद्दत भी नहीं, मादा भी नहीं। यह है अल्लाह की तकवीन। दूसरी है खल्के अबदाई कि जिसमें मादा हो और उसमें तहव्वुले ज़मानी न हो। तहव्वुले ज़मानी यानी ज़माना भी ना गुजरे और 6 दिन भी लगे। जैन नहीं समझ आई मौजा करो यार, होनी तीन गल समझ नहीं करो। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन, अल्लाह कहता है वहुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन 6 दिनों में बनाए। आए अल्लाह तू तो बनाता है तकवीन में, ये तो मादी चीज़ें बन रही है। उसकी दलील में अल्लाह ने आगे लफ्ज़ कह दी वकाना अर्शुहु अलल मा। वाव हालिया है, जब आसमान और ज़मीन बन रहे थे उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था, अलमा पर था। कल समझ आनी भी है, लोगों को समझ नहीं आई। मेरे छठे इमाम ने पूछा, देखे तफसीर मकबूल साहब ने लिखा है, इसको जाके किनारे में देखे लिखा हुआ। मकबूल साहब लिखते हैं कि इमाम ने पूछा अर्श किसे कहते हैं? लोगों ने कहा अर्श जिस पे अल्लाह बैठा हुआ है। कहता है कितनी जाहिल है, अल्लाह को बिछाने वाला बना दिया है। अल्लाह बैठने वाली सिफत बन गया, जब बैठ जाए तो अल्लाह नहीं है। उन्होंने कहा मौला फिर अर्श है क्या? फरमाया ये अर्श अल्लाह का इल्म है। खुदा गवाह अर्श और कुर्सी पर मेरी 29 मजालिस है। उधर नहीं मैं जाना चाहता, परेशान हो जाएंगे। अर्श अल्लाह का इल्म है। जब कहा ना अर्श अल्लाह का इल्म है, उन्होंने कहा मौला आलमा कौन है? फरमाया आलमा हम आले मोहम्मद हैं। हम आले मोहम्मद इस इल्म को अभी आसमान और जमीन बन रहे थे उस वक्त से उठाने वाले। जब ये जुमला का एक आदमी खड़ा हो गया, खड़ा होके कहता है मौला आप इन आसमान और जमीनों से कितनी मुद्दत पहले इस इल्म को के हामिल थे, उठाने वाले थे। फरमाया तेरी अक्ल
उस मुद्दत को गिन ही नहीं सकती। उसने कहा मौला अक्ल है ही गिनने के लिए? फरमाया नहीं गिन सकते। उसने कहा मौला कैसे नहीं गिन सकते ताकि मैं मुतमैन हो जाऊं? सरकार ने फरमाया सुन, आसमान से लेकर जमीन तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, कुल शुक्र है सारे देखें, शुक्र है खुदा के लिए देखो मेरी तरफ, कुल जमीन के इस खला को खशखाश के दानों से भर दिया जाए और तुझे कहा जाए एक एक दाना करके गिन। आसमान और जमीनों के खला को, खशखाश का दाना कितना बड़ा होता? छोटा सा, छोटा दाना, खशखाश के दाने से भर दिया जाए और तुझे कहा जाए एक एक दाना करके गिन। तू जितनी मुद्दत में इस दानों को गिनेगा उससे हम 70,000 साला मुद्दत पहले से हामिल थे। समझ आ गया मेरा बाबा? अल्लाह अकबर, पहले से हामिल थे। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बनाया? मैं एक लफ्ज कहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। अय अल्लाह, तू तो तकवीन से बनाता है, ना मुद्दत होती है ना मादा होता है, फिर ये क्यों कहता है इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं बशर मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ? तू तो मिट्टी से बनाता ही नहीं है। ये किन के बिहाफ पे कुरान बना रहा है? नहीं समझ आई? कहिए समझ थोड़ी जी, किन के बिहाफ पे तू कह रहा है? कोई है जिसने मिट्टी से किसी को बनाना है और उसके लिए आगे दो जुमले फिर कह दिए, फैजा सवै तो हूँ, जब मैं उसे दुरुस्त कर दूं। अल्लाह दुरुस्त हाथों से होता है, तेरे तो हाथ है नहीं, फिर बता वो कौन से हाथ हैं जो इनको दुरुस्त करेंगे? रिवायत आपके सामने मौजूद है। फैजा सवै तो हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर दूं, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैं अपनी रूह उसमें मैं फूंक दूं। ऐ अल्लाह, तू फूंकने वाला तो है नहीं, फूंकना कैफियत है, दुरुस्त करना कैफियत है, तुझ में तो कैफियतें है नहीं, इसीलिए तुमने कैफियतों का मज़हर अली को बनाया है। हैदरी। अब जनाब आदम कैसे बने, वजूद में कैसे आए? 40 दिन तक जनाब अली ने जनाब आदम का वो जो जिस्म अक्सर था उसको मुकम्मल करके अल्लाह ने कहा जब तक ये इस वजूद में है सजदा नहीं करना, और जब मैं रूह फूंक दूं देर नहीं करनी। अल्लाह रूह फूंके तो फिर अल्लाह का है। इसी काम ही के लिए तो अली को बशर बनाया है, ताकि फूंकने वाला जिब्रील ना लिखा जाए। हाय 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 हाय, ओ जिब्रील कहने वालों, कौन है फूंकने वाला? अच्छा एक मिनट, ठीक हो, इतने से गल समझ आ गई, थोड़ी समझ आइए। ये जो नबी बनता है ना, नबी का जिस्म नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती। कल सुन लो ना, पहले बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मुकदमा मुझे बनाना। जिस्म भी नबी नहीं है, रूह भी नबी नहीं है, बल्कि नबी की जो रूह है ना, रूह, इन 14 की बात करें, इनकी जो रूह है अमरी है ना, कुल कमालात इसी रूह में है। अच्छा और थोड़ा 2-4 मिनट सारा रोज इकट्ठे काम में वह बच रहे। अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद, बात सही, थोड़ी जी गल से। ये जो रूह है, रूह में सारा कमालात इल्मी रूह में होता है, ठीक है? ये रूह, जब रूह उस जिसकी नबूवत की रूह बननी है
उसकी नबूवत के मुताबिक ये रूह खल्क की जाती है। गला ये समझ, खल्क की जाती यार, ये इतनी बड़ी तो अरे पहले तो बड़ा जोर ला के नारे पे मरे जाए, हम तो गल सुनते नहीं। वो रूह उस नबी की नबूवत के मुताबिक खल्क की जाती है। अभी जनाब आदम का जिस्म है, रूह करनी है खल्क करके दाखिल। अल्लाह ने आके रूह फूंकनी नहीं, और नहीं फरमा रहे। फिर कौन रूह फूकेगा? ना कौन फूकेगा? रूह वही फूकेगा जो नबूवत के मुताबिक रूह को खल्क कर दे। फिर मानो अली भी बिल अम्र खालिक है, तो उन पर परेशानी हो गया है। जनाब अली ने रूह फूकी, जनाब आदम खड़े हो गए जनी। जहां जनाब आदम को रूह फूंकने के लिए, रूह कौन फूंकता है? फरिश्ता नहीं फूंकता, कौन फूंकता है? बशर। इसलिए अली को अल्लाह ने बशर बना के कहा, काम तू करना, नाम मेरा होगा। यहाँ तो ये हुआ, और जल्दी सुन लो, मैं जल्दी कर लूँ। जिसने जनाब आदम में रूह फूंकी है वही मरियम को ईसा देगा। कहाँ बैठा हुआ यार, हम देर ना समझ आ गया है। वही क्या देगा? मरियम को क्या देगा? ईसा देगा। ईसा ईसा। अब जनाब मरियम, ये मैं आयते पढ़ता हूँ, सूरह मरियम का एक रुकू आधा सही में, जल्दी पता नहीं लगेगा। वज़्कुर फिल किताब मरियम, लोगों इस जिक्र मरियम के जिक्र को खुद भी याद रखो, इनका तज़किरा भी करो, हिफाजत भी करो। इसमें एक राज पोशीदा है तौहीद। वज़्कुर फिल किताब मरियम इज़न तवज़्ज़त बिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्यन, जब वो अपने घर से निकलकर नूरानी कमरे में चली गई। ये कहते गुस्ल खाने में चली गया। हाय हाय हाय, जिन्हें शर्कियन के माने नहीं आते वह ना लिखा करो, वह खुदा वह ना मुफस्सिर बनो। मकानन शर्कियन फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, हिजाबन दो ज़बरें तनवीन ताज़ीम की है। हिजाब में भी बीबी ताज़ीम के लायक है। अगर इसे लुगत में मैं दोहरा दूं, हिजाब, जब अल्लाह हिजाब कहे, कुल हिजाब है। मरियम बतूल वो होती है जिसके लिए कोई हिजाब का कोई पहलू रह न जाए। हाय 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 हाय। जब बीबी मरियम बतूल होकर अकेले कमरे में हिजाब में आई, अब अल्लाह कहता फारसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम की तरफ रूह को इरसाल किया। नाज़िल नहीं, इरसाल वो होता है मौजूद पहले हो, बवक्त ज़रूरत भेज दिया। इरसलना इलैहा रूहना, जब रूह आया ना, रूह था। वो रूह कौन है? अली फरमाते हम ही रूहुल्लाह हैं, हम ही नफ्सुल्लाह हैं। परेशान क्यों होती? रूह अमरी कौन है? कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हजारों दफा मैंने बयान किया। अब फतमस्सला लहा बशरन सविया, वो जो रूह था फे इस्तिनाफ की है, इब्तिदाई कलाम की। जब वो रूह आई ना उस कमरे में, वो रूह क्या बन गए? बशरन सविया, एक बेऐब बशर। इसीलिए अली को बशर कहा। मरियम के पास मैंने नहीं जाना, इस बशर ने जाना, ताकि मेरी तौहीद महफूज हो जाए। वो किस सूरत में आके खड़ा हो गया? बशरन। कल को समझ आइए, बशर की सूरत। बशर वजूद नहीं, खुदा जाने वजूद क्या है। बशरन एक जाहिरी वजूद। बशरन जब आए बशर सामने, और मेरा लिबास लिखा है, पीछे हिजाबन है या नहीं?
सियाने बनो सियाने खुदा के लिए। जब बीबी है ही हिजाब में तो फिर हिजाब मुकम्मल ही तब होते हैं कि देखने वाला भी मौजूद है, उसे देखे भी ना। है ये कमाल है अली इब्न अबी तालिब का। मरियम ने तो अली को देखा, लेकिन अली ने बीबी मरियम बतूल को नहीं देखा, क्योंकि अली ने जाहिरन इस मरियम से बड़ी बतूल को देखना है। वह क्या बन गया? बेऐब बशर। जो ही बशर देखा, काला तिन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, तू मुत्तकी भी है। देख के कह रही ना पुत्र, तू मुत्तकी भी है, तो मैं अल्लाह की रहमान की पनाह चाहती हूँ। काला इन्नमा अना रसूल रब्बे के, मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। कासे दूँ भेजा हुआ हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, अल्लाह नहीं अल्लाह का रसूल हूँ। ठीक है। ले अहबा लके गुलामन सकिया, ये बच्चा मैंने देना है। गौर नहीं फरमा, ईसा मैंने देना है, मैं ले अहबा ये वाहिद मुतकल्लिम, ताकि मैं ये बच्चा दूं। काला तन्ना यकुरुली वालिदु वलम यमससरी गुलामू वलम यमससरी बशरू वलम अको बकिया, मुझे कैसे बच्चा होगा, मुझे किसी बशर ने मस भी नहीं किया। एक मस होता है, एक लम्स होता है। लाम मीम सीन लम्स, मस मीन सी मस। लम्स और मस में फर्क यह है, लम्स है ख्वाहिश से छूना, मस है ताजीम से छूना। मरियम ने कहा मुझे अभी किसी ने ताजीम से भी मस नहीं किया। काला कजाले के ओ खड़े हुए उसने बशार ने कहा, काला कजाले के, बिल्कुल इसी तरह जैसे तू कह रही है, तुझे किसी ने मस भी नहीं किया। जुमला कह दो, जो मरियम बतूल की इस्मत की तस्दीक करे उसे अली कहते। हाय 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 अल्लाह, उसे अली कहते। मुझे किसी ने काला कजाले के होगा अलैया हय्यनु, ये मेरे लिए आसान है। कौन कह रहा है? वो बशर, मेरे लिए आसान है। वाला नजलहु आयतल लिन्नास, हम तेरे ईसा को आयतुल्लाह बनाना चाहते हैं। ओ बेखबर दुनिया, आयतुल्लाह बनने के लिए माँ मरियम का होना जरूरी है। वकाना अमरम मकजिया, मरियम ये फैसला हो चुका है, ये बच्चा मैंने देना है, मैंने। कजा मने मकजिया, कजा किसे कहते? आधा घंटा बतलाओ। इल्म मशीयत इरादा कादर कजा, ये कजाए इल्मी है। अली फरमाते हैं जब अल्लाह की कजाए इल्मी, यही कजाए इल्मी जब फेली में आती है, इजरा में आती है, इम्जा में आती है, बनने के लिए आती है, तकमील के लिए आती है, मुझ अली के सफर्द हो जाती है। अल्लाह के उस इल्म को कदर कहते हैं, मेरे इस फेल को तकदीर कहते हैं। जो तकदीर पर कादिर हो उसे अली इब्न अबी तालिब। ठीक हो, काना अमरम मकजिया। अगली गल, फहमलत हो, फे फौरियत की है। बीबी मरियम क्या हो गई? पहलू में बच्चा उठा लिया। किसने उठा लिया? तो यहाँ तक अमरम मकजिया कहने वाला कौन है? उलेल अम्र, अली उलेल अम्र है, और जिसे बशर बनाया है, खालिक नहीं। क्योंकि ये कौन कहेगा, ये इरादा करेगा, इरादा इसका होगा, अमल फौरन हो जाएगा। अब बीबी हामला हो गई, हामला। जब हामला हुई, बच्चा शिकम में आ गया, तो कैसे आया? अम्र से। तो फिर मान लो मरियम का बेटा ईसा अम्र से बना है, खल्क से नहीं। जितने नबी बने हैं माँ बाप से बनकर खल्क में नबी बने हैं।
ईसा में आके अल्लाह ने इन 14 की तख्लीक बताने के लिए यह निज़ाम ही बदल दिया। ईसा को अम्र से बनाया, अम्र से बना के चौथे आसमान पे बिठा के कहा उलिल अम्र का इंतजार करो। समझ आ गई मेरा बाबा? उलिल अम्र का मुंतजर का इंतजार करो। बस जुमला खत्म। सही को टाइम देते हैं, आपको हर शय सुनाएंगे। अब मुंतजर है कौन? ईसा। ईसा अम्र से बन रहा है। अगर जो अम्र से बनता है उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। जिसके 11 बेटे उलिल अम्र हो, हाय 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 हाय, उसी को फातिमा कहते हैं। अल्लाह। बस आखिरी जुमला जल्दी से। जनाब मरियम ने, ये एक रिवायत मिलती है, सुना दूँ मैं, मसाइब सही बनेंगे। वो ये है कि बीबी ने जनाब मरियम को एक रंग रेज, जो रंग नहीं कपड़े रंग करते, उनके पास का इन्हें रंग कपड़ों के रंग देना सिखा दो। जनाब ईसा उसके पास आ गए। बहुत से कपड़े रखे हुए थे, रंग भी रखे हुए थे, हर तरह के। वो आदमी कह के चला गया। तो जनाब ईसा ने क्या किया? सारे कपड़े उठा के ना एक बड़े बर्तन में डाल दिए, एक रंग डाल दिए। सारे कपड़े एक ही रंग में रंगे। जब वो आया, जिसके कपड़े थे उसे सर पकड़ लिया। वो मैंने तो कई तरीकों से रंगना था। जनाब ईसा ने कहा परवाह ना करें, हर कपड़े को जिस रंग का तूने चाहना है उस रंग का इरादा करके कपड़ा उठा ले, हर कपड़ा उसी रंग में रंगीन होता चला। खुश हो गए मेरा बाबा। बस मेरा ख्याल में 1 मिनट का मसाइल पढ़ूँ, ज्यादा नहीं। आ गई शाम गरीबा, हुक्म मिला इनको चारों तरफ से आग लगा दो। अब इनका कोई आग बुझाने वाला नहीं रह गया। हाय हाय, नहीं रह गया। दमातो साकबा में है कि चारों तरफ से आग लगा दी गई। ये शख्स कहता मैं बाहर खड़ा हूँ। जब कनात जली तो मैं अंदर गया। क्या देखा कि एक जले हुए खेमे से एक 4 साल की बच्ची निकली। माशाल्लाह, आप समझ गए होंगे। उसके कान में मैंने कीमती दुर देखे, ऐसे कीमती थे। मैंने कहा क्यों ना मैं उतार लूँ, अब तो कोई रोकने वाला है नहीं। ये मलून कहता है मैंने उन्हें उतारना शुरू किया। इतनी गहरी गिरहें थी, मुझे उतारने में देर लगी। मैंने देखा लोग आ रहे हैं, ख्याल किया कि वो दूसरा दुर वो ना उतार ले, मेरी जोड़ी मुकम्मल ना हो। बाबे मसाइब में कहूँ, ये मलून कहता है अब मैंने दुर उतारे नहीं। सईदा से कबूल फरमाए। हाय हाय, ये मलून कहता है मैंने इस जोर से दुर खींचे सकीना कई फुट जमीन से, हाय हाय हाय, फुट जमीन से बुलंद होकर मुंह के बल गिरते हुए कहा या अब्बासा, चचा अब्बास, मेरे दुर उतारे नहीं गए, मेरे दुर खींचे गए हैं, तकलीफ दी गई है। अला लानतुल्लाह।